तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। आपको पता है कि बिहार में बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, चाहे सचिवालय का हो, चाहे इंटर लेवल का एग्जाम हो, चाहे बिहार पंचायती राज का हो, अमीन का हो। मतलब बिहार में करीब करीब अभी जो है 15 से 20 एग्जाम होने वाला है। तो इसी 20 एग्जाम को लिए आगामी जो परीक्षा होने वाला है उसके चलते जो है 30 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आज तक प्रीवियस ईयर बिहार में, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हो, चाहे आपको सचिवालय सहायक का हो, चाहे तकनीकी सेवा आयोग का हो, चाहे बीपीएससी शतरमक 69 का हो, 68 का हो, 67 का हो, या बिहार में जितना भी एग्जाम 30 साल में हुआ है सारा का जो हम प्रीवियस ईयर का सवाल करवा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो बोलेगा सर रामबाण किससे साबित होगा, तो क्योंकि 40% से 45% सवाल जो है बिहार में प्रीवियस ईयर के सवाल ही रहता है। तो ये जो अगर आपको ये बना लीजिएगा मेरे साथ, डेली हम एक एक सेट लाएंगे, डेली एक एक प्रीवियस ईयर का सवाल का लाएंगे। आज हम देखिए पर्यटक विभाग का लाए हैं, तो कल किसी सचिवालय सहायक का लाएंगे, परसों इंटर लेवल का लाएंगे। अगर आप डेली बना लीजिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा परीक्षा में, खास करके आपको जीके जीएस में। और चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे आपका कोई भी जीके जीएस हो। और इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल तो बोला गया है इसमें कि विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ कराया गया है। तो जाहिर सी बात है, हल्का सवाल ही है, तो राजगीर होगा इसका। विष्णु पद मंदिर, तो ये जानते होंगे गया होगा। तीसरा जान लीजिए कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र का गर्म जल है, तो ये राजगीर हो जाएगा। चौथा देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी में है, तो चतुर्थ पीढ़ी में है, तो चौथा का बी हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए, नव नालंदा बिहार का जो है हेमसांग स्मारक के लिए किया गया है। छठा देखिए, तो बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया था किसके लिए, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सब बहुत आसान सवाल है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं स्पीड में बिना समय गवाए हुए। चलिए सतमा देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी, बताइए कहाँ थी। इसका आंसर वैशाली हो जाएगा। आठवां देखिए, सूर्य मंदिर विख्यात है, कहाँ के लिए सूर्य मंदिर विख्यात है बताइए, तो ये आपका हो जाएगा आठवां के सी देव। नौवां देखिए कि बिहार का प्रसिद्ध जो है पर्व है कौन है, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा, आपको पता है, तो आपको नौवां का बी हो जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं कि बिहार के पेंटिंग जो है विधा कौन सी है बताइए, मधुबनी है कि श्रीरंग है कि पचवई है या मुंगल है, बताइए क्या है। तो 10वां का आंसर जो हो गया मधुबनी है, ए हो जाएगा। सिमरीपाल मुक्ता किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बताइए सिमरीपाल। ये सब पूछा गया है सवाल, ये देख लीजिए पर्यटक विभाग का ये जो है परीक्षा हुआ था 28/7/2017 में, इसी का है। तो सिमरीपाल किस लिए अथी आपका जो है बताइए, तो सिमरीपाल जो है आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नंद कानून कानून अभयारण्य कहाँ है बताइए, तो ये जो है आपका सफेद बाग का है। 13वां देखिए कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो 13वां का आंसर क्या हो जाएगा जी, 13वां का बी बछेंद्री पाल हो जाएगा। 14वां देखिए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन है, तो 14वां के आंसर क्या हो जाएगा, तो 14वां के आंसर हो जाएगा तेंजिंग नोर्गे। 15वां देखिए कि नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है बताइए, तो नौसेना का विशाखापट्टनम में, जानते होंगे। 16वां देखिए कि वर्ष 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा समरेश जंग। 17वां देखिए कि वर्ष 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। 18वां देखिए कि वर्ष 2024-14 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो एशियाई खेलों का आयोजन जो है दक्षिण कोरिया में किया गया था। 19वां देखिए सदाबहार वन पाए जाते हैं, बताइए सदाबहार वन जो है हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और कोणार्क मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है बताइए, कोणार्क जो है आपको सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे ऊंची बांध क्या है बताइए, तो भारत की सबसे ऊंची बांध जो है आपको टिहरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती है, बताइए कितने पश्चिम बंगाल की जो है सीमाएं हैं जो आपका जो है आपको कितने देशों से लगती है।
तो पश्चिम बंगाल का जो है 3 देशों से सीमाएं लगती है। चलिए 23वां नंबर देखते हैं कि 14वां जो है दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। 23वां नंबर में था, 23वां नंबर का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 24वां देखते हैं उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी। तो उड़ीसा का जो है पूर्व राजधानी कहाँ थी, तो उड़ीसा की जो है पूर्व राजधानी आपका थी कटक। 25वां देखिए वर्ष 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आपको किसे मिला है, तो श्याम बेनेगल को। 26वां देखिए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो 26 का ये हो जाएगा इसका आंसर कटक में। 27वां देखिए कि रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, तो रेलवे डीजल इंजन का कारखाना जो है वाराणसी में है। 28वां देखिए उड़ीसा में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है, तो उड़ीसा में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हल्दी का। चलिए 29वां नंबर देखिए कि तलचल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपको प्रसिद्ध है आपको कोयला के लिए। चलिए 30वां देखते हैं कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है, बताइए। तो खेल के क्षेत्र में जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है, जल्दी बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर राजीव गांधी खेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2006 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था, वर्ष 2006 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था, बताइए। तो जीता था इटली ने। फतेहपुर सीकरी को किसने बरसाया, बताइए। तो अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन एक बरसाती नदी है, बताइए। तो यह है आपका ब्यास। चलिए 35 नंबर देखते हैं श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है, बताइए 35 नंबर का। 35 का ये हो जाएगा कृष्णा। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, 36 का सी हो जाएगा आपको सुनीता विलियम। 37वां देखिए कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के वर्तमान जो है मुख्य न्यायाधीश है जगदीश सिंह खेहड़। चलिए 38वां नंबर देखिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो चुनाव आयुक्त है उस समय का चुनाव आयुक्त थे आपको नसीम जैदी। चलिए निम्नलिखित में से कौन इस्पात का कारखाना कहाँ है, बताइए। तो इस्पात का कारखाना राउरकेला में है। बीबी का मकबरा कहाँ है, बताइए। तो औरंगाबाद में है। बालू की भव्य आकृति निर्माण निम्नलिखित में से जो है कौन प्रसिद्ध है, बताइए। तो आपको सुदर्शन पटनायक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 42 नंबर कि विश्व के क्षेत्रफल में कितना भाग भारत के पास है, बताइए क्या होगा। तो उसका हो जाएगा आपका आंसर 2.43%। और विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये तो आसान सवाल है आपको, कृष्णा। चलिए फ्रांस के वर्तमान कौन थे, तो उस समय का ये पूछा गया है, तो उस समय का करंट अफेयर में अगर उस समय का पूछा जाएगा तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अब का जो है आपको पता ही है मैक्रो है। चलिए 45 नंबर देखिए कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है, बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो आपको हरियाणा है। और भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बुलंद दरवाजा हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो आपको नील नदी हो जाएगा। उस समय का ऐसा ही सवाल पूछा जाता था, लेकिन एक एक सवाल आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आज तक बिहार में एग्जाम हुआ सारा हम करवा देंगे, एक एक दिन में करते करते सारा करवा देंगे हम। चलिए देखिए अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका होता है किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए। तो दूसरा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो उड़ीसा का जो पुराना नाम है आपको उत्कल। चलिए 51वां देखिए कि सवाना घास का मैदान कहाँ है, सवाना घास का मैदान कहाँ है, सवाना घास का मैदान जो है आपको अफ्रीका में है।
चिल्का झील कहाँ है बताइए 52 नंबर। तो चिल्का झील जो है आपको उड़ीसा में है। 53 नंबर देखिए कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य में है। भारत में सर्वाधिक जो है लंबी तटरेखा जो है आपका गुजरात में है। 54वां देखिए कि भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में विभक्त किया गया है। तो ये जो है आपको 17 जो है क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। चलिए 55वां नंबर देखिए कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। तो उसका हो जाएगा सारनाथ। 56वां नंबर देखिए कि कांग्रेस के किस एकमात्र गोल सम्मेलन का भाग लिया है बताइए। 56वां का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा द्वितीय। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन्द्र सभापति होता है। 57 का बी हो जाएगा राज्यसभा। 58 का जो है देखिए पूछा गया है कि क्रिकेट विश्व कप 2007 में लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे। 2007 का बात है ये। तो ये जो हो जाएगा उस समय का लसित मलिंगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस मिसाइल से 3 सफल परीक्षण किया है बताइए। 59 का ए हो जाएगा अस्त्र। और नेक्स्ट है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश में कंपनी है बताइए। तो इसका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चलिए 61वां नंबर देखिए कार्ल मार्क्स थे बताइए। कार्ल मार्क्स क्या थे। तो एक आपके जर्मन चिंतक थे। चलिए 62वां नंबर देखिए। 62वां नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थल रूट है बताइए। तो उसका जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। 63वां देखिए कि विश्व के किस देश की चीनी का कटोरा कहा जाता है बताइए। 63वां का 63वां का आंसर ए हो जाएगा क्यूबा को। चलिए 64वां देखिए कि चर्चित पुस्तक जो है लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष पर लिखा गया है। तो अरविंद घोष हो जाएगा इसका। चलिए 65वां देखिए कि निम्नलिखित में से जो है निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए थे कौन थे वो। तो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए विज्ञान और गणित का देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। 66वां बताइए। तो उसका हो जाएगा प्रिस्टले। चलिए ऊष्मा का जो है रूपांतरण का कारण क्या होता है। तो उसका हो जाता है तापांतरण। दूध का जो है शुद्धता जो है किसके द्वारा नापा जाता है। तो लैक्टोमीटर द्वारा। चलिए निम्नलिखित में से है अवसरे तरंग कौन से है बताइए। तो इसका हो जाएगा आपको 20 हर्ट्ज से नीचे। और नेक्स्ट देखिए 17वां नंबर कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बताइए। तो लीवर हो जाएगा। भाप इंजन का जो है आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट हो जाएगा। भौतिकी का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम कौन थे बताइए। आपको सीवी रमन थे। चलिए 74वां देखिए कि इसरो का कहाँ है। बेंगलोर में। 75वां नंबर देखिए कौन जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि। 76वां देखिए कि हवाई जहाज के आविष्कारक कौन किए हैं। तो आपको राइट ब्रदर। 77 नंबर देखिए कि हेली पुछल तारा कितने वर्ष बाद जो है पुनः दिखाई देता है। तो 76 वर्ष बाद। 78 नंबर देखिए ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है बताइए। तो आपको कांच का। चलिए 79 नंबर देखते हैं शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। यकृत का। मियादी बुखार के शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है बताइए। तो हो जाएगा हाथ का। 81 नंबर देखिए कि शरीर के रुधिर का भंडार क्या होता है बताइए। 81 नंबर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली। चलिए 82 नंबर देखते हैं मानव शरीर में प्रति मिनट जो है हृदय का धड़कन होता है बताइए।
तो बी हो जाएगा आपको 70 से 72 बार। 83 नंबर देखिए कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। 84 नंबर देखिए कि कौन सा जो है विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो 84 नंबर का विटामिन सी हो जाएगा। 85 नंबर मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम हैं बताइए, तो हो जाएगा 46। 86 नंबर देखते हैं कि आर्यभट्ट जो है उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है, कराया गया है बताइए 86 का। 86 का आंसर डी हो जाएगा, सोवियत संघ का। चलिए 87 नंबर देखते हैं, इंद्रधनुष के किनारों में रंग होते हैं, तो इसका बैंगनी और लाल रंग होते हैं। चलिए 88 नंबर देखते हैं कि ऊष्मा का मात्रक वही होता है, बताइए क्या होता है ऊष्मा का मात्रक, तो ऊष्मा का मात्रक कार्य होता है। ऊर्जा का मात्रक कार्य होता है, माफ कीजिएगा, ऊर्जा का मात्रक कार्य होता है। चलिए 89 नंबर देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका विटामिन डी हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं कौन सा जो है रोग वंशानुगत है, बताइए इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वनदाता। चलिए 91 नंबर देखते हैं कि जेनर के ने किस रोग का जो है टीका का सर्वप्रथम था, चेचक का। 91 का जो है ये हो जाएगा हल्दी पर पौधों के किस प्रकार से प्राप्त होती है बताइए, तो इसका क्या होगा, तना का। एड्स का जो है किस रोग में फैलता है, 93 का बताइए, तो ये आपको वायरस का। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, आपको अंटार्कटिका में। 95 नंबर देखिए कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है बताइए, ट्राम्बे में। और 3 से 4 एक मैथ है, इसका भी सॉल्यूशन हम दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो ये था। नेक्स्ट हम कल लाएंगे दूसरा प्रीवियस ईयर का सवाल। हम बताए आपको कि 30 साल में जितना भी परीक्षा बिहार में हुआ है सारा का प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।